हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी पर्पस के बारे में जो सुरक्षा पे आता है। और ये जेसीबी मशीन चलाने से पहले आप लोग को या हमको भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए आज उसी को जानते हैं। तो तब तक के लिए मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें, ताकि मैं आप लोगों का भी इस तरह का वीडियो लाता ही रहूँगा। तो चलिए बात करते हैं सेफ्टी में। सेफ्टी और एंड अदर्स, यानी आप अगर कहीं काम करते हैं तो खुद का भी सेफ्टी रखना है और दूसरे का भी सेफ्टी रखना है। इसमें मशीन का भी है। अगर आप मशीन का रख रखाव सही से रखते हैं तो आपको उतनी चीज़ की जानकारी हो ही जाएगी। सेफ्टी वार्निंग मतलब सुरक्षा की चेतावनी। अगर किसी तरह का आपका मशीन में सुरक्षा के लेके अगर डिस्प्ले में कोई वार्निंग आता है तो आप रुक जाए। दूसरा है जनरल सेफ्टी, यानी सामान्य सेफ्टी। अब ये सामान्य सेफ्टी क्या होता है ना, सामान्य सेफ्टी एक प्रकार का इस चीज़ को दर्शाता है या बताता है कि आप खुद का भी सेफ्टी थोड़ा ध्यान से रखें, और जो बाहर में यानी आप गाड़ी को जैसे स्टेपलर कर रहे हैं तो वो गाड़ी पलटे ना, इस चीज़ को वो भली भांति ही समझाया है। इस बुक में आपको पूरा ही दे दिया होगा, आप जाइए वो बुक भी देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हम मोटा मोटी आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। और रही बात है एथलीन, एथलीन मतलब जो अपना पहनावा है कपड़ा। आप ज़्यादा ढीला ढाला कपड़ा पहन के लीवर से लाइएगा तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा, आपसे मिस्टेक होगा तो दूसरे की जान जा सकती है। ये चीज़ वो बता रहा है। तीसरा है केयर एंड अलर्टनेस, यानी देखभाल और सतर्कता। मतलब आपको दिमाग का भी यूज करना है और सतर्कता, यानी कि आपको सावधानी भी रहना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी मशीन लगा दिए और चालू कर दिए। तो आप लोग जो ऑपरेटर भाई हैं वो जान रहे होंगे भली बात है, और जो नया है उसके लिए तो बहुत जानना ज़रूरी है। तो इसका मैटर में भी लॉन्ग वीडियो आएगा ही, एक एक पार्ट्स का आएगा। अभी तो मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फीलिंग अनवेल, यानी अगर आपको महसूस हो रहा है मेरा सिर दर्द कर रहा है या फिर किसी भी तरह का शरीर में अगर तकलीफ हो रहा है, तो आपको बोल रहा है कि मशीन को ऑपरेट ना करें, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक का जो टैंक है वो आपको मतलब प्रदूषित क्या बोलेंगे, चलिए ठीक है, वो अपने बारे में ही बताया। मोबाइल फ़ोन, अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं जेसीबी का अंदर तो ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वैसा जगह, यानी मान लीजिए कोई कन्फाइंड एरिया गए हैं या हाई टेम्परेचर एरिया गए हुए हैं, तो मोबाइल में अपना जो बैटरी होता है वो फटने का ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि अपना जो अभी का बैटरी आता है वो बैटरी आप भी जान रहे होंगे मोबाइल में जो क्या बैटरी है नहीं है, और बाकी आगे के बाद तो आप जानते ही होंगे। लिफ्टिंग इक्वायरमेंट मतलब बोल रहा है कि अगर हम मशीन को मतलब हाइड्रोलिक में स्टेपलर और बैकेट के सहारे अगर आप मशीन को ऊपर किए हुए हैं तो आप क्या ही बोल सकते हैं। मतलब अगर ऊपर किए तो उसका नीचे आप अंदर जाके काम करने का कोशिश ना करें, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर कभी भी फेल हो सकता है। उसी को लेके ये आगे भी बोला है, पूरा रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। रेसेट इक्वायरमेंट मतलब जस्ट उसी को दर्शाया है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में। लाइटिंग, लाइटिंग का मतलब ये मत समझ लीजिए कि लाइटिंग मशीन का बोल रहे हैं, मशीन का नहीं। लाइटिंग जो अपना जो कभी बरसात में हम लोग काम करते हैं और ऊपर से जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है जिसे भी हम लोग बिजली ही बोलते हैं, वो अगर हो रही है तो फर्स्ट चीज़ आपको रेडियो पूरा ऑफ कर देना है। और दूसरा चीज़, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को ऑफ कर देना है, क्योंकि ये दोनों ही धातु एक ऐसा है प्रजाति का है जो ये अपनी ओर बिजली को आकर्षित करती है। और तीसरा दिया है मशीन मॉडिफिकेशन। तो ये तो आप सभी को पता है कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी मशीन का निर्माण था जो कहाँ से हुआ है और कितना दिन पहले हुआ है। तो आप लोग, यकीन करता हूँ दोस्त कि आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।